हाँ, सभी दर्शनार्थ प्रार्थना है कि इस समय हम जो है टाटी घाट के ही पास में विराजमान हैं, बैठे हुए हैं जंगल में। एक अचानक महाराज जी का हमको दिव्य आत्माओं का दर्शन हो गया, क्योंकि जो सिद्ध संत होते हैं वह हमेशा क्या अपने को छिपाए हुए रहते हैं। और हमारे आश्रम में जितने सिद्ध महापुरुष आते थे वो विशेषकर पागल भेष में आते थे और फटे पुराने पहनते थे। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों में कमी है, आप लोग हमेशा भेष को देखते। जितना सुंदर भेष होगा, जितना तिलक चंदन लगाएंगे, उन्हीं को आप लोग सोचते यही सिद्ध महापुरुष। लेकिन ऐसा नहीं, जो वास्तविक सिद्ध संत होगा वो हमेशा फटा पुराना दुबला पतला, कोई भेष भी नहीं रहा, कोई चंदन वंदन भी विषय नहीं लगाए रहे। उसी तरह महाराज जी का देखो परमहंस जैसा मार्ग है, न कोई चंदन है, कपड़ा भी जो प्रारब्ध के अनुसार फटा पुराना जो मिल गया पहन लिया, लगता ओध भी है। इस तरह से जो ऐसे संत होते हैं वही वास्तविक संत होते हैं। और जो बढ़िया से टिप टाप पहने हुए गाड़ी घोड़ा से चल रहे हैं तो संत नहीं है, वो तो अपना मौज जैसे आप लोग उसी तरह वो महात्मा है, वो तो आनंद लूट रहे हैं अपना संसार का, भोग विलासों का। जो इस तरह के महात्मा जिनका अपना कोई खास भेद नहीं है कोई, अच्छा इस तरह ये संत इसलिए रहते हैं कि अपनों को छिपा कर रखते हैं, ये संसार से इनका कोई लेना देना नहीं है। वो तो महाराज जी का थोड़ा हमारे प्रति थोड़ा सौहार्द प्रेम है, इसलिए वीडियो देने को लिए तैयार हो गए। तो महाराज जी ने तो ये वीडियो नहीं देते, इनको कोई लेना देना नहीं है, न समाज से कोई लेना देना है, न दुनिया से लेना देना है, न कोई इनको चाह है कि नहीं कोई हमारे पास आवे हमको 2 पैसा दे, इनको कोई लेना देना नहीं। जो ऐसे संत होते हैं, जो ऐसे संत होते हैं उनका जो है दर्शन करना चाहिए, उनका जो है प्रवचन उपदेश सुनना चाहिए। उनके दर्शन और प्रवचन से ही जीव का कल्याण होता है। अब महाराज जी से थोड़ा प्रश्न पूछेंगे कि महाराज जी किस तरह से जंगल में रहते हैं, कितने बरस हो गए। तो महाराज जी सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शक्तिदास है। काठी घाट में रहा कुछ दिन, चित्रकूट में जाने पर आश्रम मंदिर रहा। तो फल आप पहले पाते थे, फल तो अभी पा रहे हैं? अभी पा रहा। अच्छा फलानी है। अरे कितने बरस महाराज जी? मुझको 15 साल फलाना। 15 साल भी बहुत होता है। तो महाराज जी जंगल में कैसे कैसे गुजार करते फलते? जंगल में कुछ दिन हम रहे तो कुछ दिन कंद भी खुदे लेते थे। अच्छा कल कुछ दिन एक सेठ आता है यहाँ, वो 2000 देता, वो भी ले लेते थे। चलो फिर वो कुछ दिन गाड़ी चलती रही तो फिर मान लो कुछ दिन ऐसा हो गया कि वो वहाँ से कुछ मन बदल गया। तो अब ऐसा ही रहता हूँ कि जानी कुंड को काटी घाट बहता पानी रम कर। तुम ब्रेक चला जाता। तो सत्यता तो यहाँ है कि अब कली काल में तुम वो संत देखते हो तो वो संत को बहुत बड़ी देर। हाँ क्योंकि चित्रकूट की महिमा कही महामुनि गाय। चित्रकूट की महामुनियों ने गाया है कि चित्रकूट कैसा है। जनकराज ने कहा है कि चिहा नहीं उचित असन अनाजु। जी चित्रकूट में साधक सिद्ध देता, जी साधना के लिए सिद्ध दाता चित्रकूट। वो साधना कैसी करते थे, भगवान राम ने क्या किया, जी। कंदमूल फल खा करके निर्वाह किया। हाँ 11:30 बरस का। तो राम परम कुटी बना करके राम चित्रकूट में निवास किया। हाँ, कच्ची बोल हाँ फूस की बना कर फूस परम की। कुटी भगवान ने निवास किया। लेकिन अब वो समय देख नहीं लाओ तो वो समय नहीं मिलेगा। अब न वो महात्मा आज का चमत्कार को नमस्कार। जी जब वो चमत्कार बढ़ गया, बढ़िया गाड़ी घोड़ा है, बढ़िया कुटियन में ऊर्जा लाइट लगी है, बढ़िया अपने पैसा आ रहा है, वही महात्मा माने जाते हैं। हाँ और वो तो बात सही है कि वो तो बात सही है कि सिद्ध महात्मन को इनकी जरूरी नहीं है। हाँ ये तो एक लोक मर्यादा का खेल है, लोकतंत्र का खेल है। जी कि लोकतंत्र में हमको बढ़िया रहेंगे, चमचमाने वस्त्र पहनेंगे या करेंगे तो लोग बाग मानेंगे। शुद्ध पुरुष होते हैं, हमको तो केवल एक राम नाम ही में मगन रहते हैं। उनसे दुनिया से मतलब का, चाहे कोई अच्छा कहे कोई बुरा कहे कोई, हमें तो केवल एक कृष्ण प्यारा है। सो वो बात तो कली काल में बहुत कम हो गई। लेकिन कोई महात्मा हैं तो उनकी जो है डेलीगेशन नहीं। और किस्त तो जो है भगवान ने कहा कि मोथे संत अधिकर लेखा। मोथे संत को अधिक मानना चाहिए। भगवान राम ने भी कहा गिस्ती का इसी में कल्याण है कि भगवान अपने कर्म पर अतिथि देवो भवा। कोई भी अपनी गिस्ती अपने घर आता है तो उसे देव जान करके सेवा करो, यही फल पुण्य का प्रताप है।
यही हम जानते हैं, बस 2 वचन और हम आगे जानते नहीं तो हैं। महाराज जी आप जो कितने बजे उठ जाते हैं? मैं तो 6-7 पर उठ जाता हूँ। और राम नाम को जब कितना हो जाता होगा? अब राम नाम की जो इच्छा, जितना अभी नहीं बता सकता मैं कितना करता हूँ। वैसे गणना करना भी नहीं, गणना राम करना, नाम की कोई गणना नहीं हाँ कोई गणना, क्योंकि शंकर जी कब से फिर भी राम नाम का जप करते हैं। करते। तो महाराज जी इस समय जो जनता बिगड़ रही है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, जनता बिगड़ रही है, राम नाम पर लोगों को विश्वास नहीं है, कुछ ऐसा उपाय बताओ कि राम नाम पर लोगों को विश्वास दे। देखो, सत्य के ही आधार सब सृष्टि अनुसार। अब लोग बागन ने गिस्त अपने कर्मों से आधीन चलने लगे, उनके कर्म, वो अपने कर्म को परित्याग करने लगे, सब चीज़ दूषित हो गई। भगवान कृष्ण ने गीता में कह दिया कि हे अर्जुन, कली काल में अन्न दूषित हो जाएगा, पानी दूषित हो जाएगा, सब दूषित लोग हो जाएंगे। तो जैसा खाना खाएंगे वैसा उधर बनेगा, उधर बनेगा तो लोग बाग वैसा ही चाल चलेंगे। फिर तुलसीदास ने कहा कि कली काल में पाखंडी, आडम्बरी, ढोंगी जो माने जाएंगे, जो जो वचन ज़्यादा, जो कलिकाल ज़्यादा मस्करी जाना, कलिकाल के गुणवंत वकील जी वो कलिकाल में गुणवंत हो जाएगा। तो एक श्लोक आता है, तपस्वी धनवान गृह दलिद्री तात न पहुँच जाते। इसका अर्थ ये है, तपस्वी धनवान बने बैठे, गृह दलिद्री बने बैठे। गृह याचना कर रहे जब हमको तपस्वी कुछ दे, तात न कौतक जात गई का वो सुन, ऐसा कौतक मुझे कहती नहीं बनता है। तो अब जो है, जब मार्ग बिगड़ जाएंगे तो लोग बाग सुते ही बिगड़ने लग जाएंगे। हाँ ये कली काल है। कल अब ये है, अच्छे उपदेश दो तो जनता मानती नहीं। अच्छे उपदेश करो, अगर जनता को आडम्बर ढोंग दिखाओ तो जनता मानने लग जाती है कि जी संत बढ़िया, चाहे वो खत्म बढ़िया। तो ऐसा लोग बाग आज के युग में ऐसा होगा। और हम अपनी बात तो महाराज जी ने बहुत अच्छा अच्छा उपदेश दिया। और तो राम माने राम नाम को कितना जपना चाहिए? राम नाम तो देखो ऐसा, राम नाम की कोई गिनती नहीं है। जितना जपो सुबह शाम मन आ रहा थी, जितना जपो। वैसे तो ये कहा कि किस्त को तो ये है कि सुबह शाम अपने राम नाम जपो, फिर अपना पेट का धंधा करो। अच्छा, इसमें गुरु की जरूरत है कि नहीं? न गुरु को, गुरु निध भवर नद तरह न कोई, गुरु के बिना कोई भव न तर नहीं सकता। जी गुरु तो बनाना ही पड़ता। गुरु की। गुरु तो इन महात्मा हो तो गुरु, गुरु ब्रंच सम हुई, ब्रंच सम भी हो उसको भी गुरु बनाना चाहिए। मैंने कितना भी बड़ा से बड़ा महात्मा है या बड़ा से बड़ा राजा है या भगवान ही क्यों ना हो, मैंने धरती में है गुरु बनाना ही। गुरु बनाना, गुरु के बिना कल्याण नहीं। कल्याण। तो महाराज जी हमारे जो राम नाम के बारे में बढ़िया बताएं, तो कि माने जितना चाहो उतना आप जप कर सकते हो, लाखों जप कर सकते हो, 10,000 जप सकते हो, 11,000 जप सकते हो, मैंने 100 भी जप सकते हो। और गुरु आपको हर कीमत में बनाना ही पड़ेगा। बनाना, गुरु के बिना जो है संसार से उद्धार होने वाला नहीं है। ये भी महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई। फिर महाराज जी ने बताया कि संसार से जीव भटक क्यों गए हैं, क्योंकि जो है लोग अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को नहीं देते। बच्चों को नहीं। वही कलयुग में उदर भरे सोई ज्ञान सिखावे, माता पिता बालकन सिखावे, उदर भरे सोई, उदर की पूर्ति हो किसी प्रकार वही ज्ञान उपदेश करते हैं। माता पिता भी कहते हैं कि जहाँ पर नंबर 2 का पैसा हो, हाँ। वही ड्यूटी का। वही ड्यूटी कर, लेकिन नहीं, शास्त्र ये बताता है कि पुत्रों के लिए अच्छे उपदेश करो। जी राजा महाराजा करते थे कि अपनी रब कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। क्षत्रिय वंश का क्या कर्तव्य, शूद्रों का क्या कर्तव्य है, वैश्यों का क्या कर्तव्य है, ये रामायण बताती है। जी तो उस आधार पर चलिए तो ये लक्ष्मी तो तुम्हारे साथ लगी दौड़ी चली आएगी। अब उसी के लिए दौड़ रहे थे और पीछे होंगे। अरे अपने कर्म पर चलिए तो लक्ष्मी तुम्हारे संग चलेगी। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई
कि जो इस समय माता पिता है विशेषकर गलती उन्हीं की है, उन्हीं की है। क्योंकि अपने लड़कियों को कहते हैं कि जहाँ पर नंबर 2 का पैसा मिले, जहाँ नहीं होता है हाँ, वही नौकरी में कहते हैं जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। क्योंकि अधिक पैसा ला करके दोगे और तभी उन्नति होगी। जबकि महाराज जी बहुत नुकसान कर रहे हैं नुकसान कर रहा है वही कि माने लड़के के भी माने दिमाग खराब होगा, बाल बच्चों का भी दिमाग खराब होगा, भविष्य में पढ़ेंगे नहीं, गलत कर्म में लग जाएंगे, फिर पूजा पाठ का। अच्छा महाराज ये भी होता है जो गलत काम करते हैं नंबर 2 का जैसे भजन में मन तो लगता ना होगा, भजन में उसका मन क्या लगा, वो तो आता था ही बेईमान हो गया बेईमान भाई, दूसरे का धन हड़प रहा, बेईमानी कर रहा है, तो उसके सही विचार कहाँ से आएंगे? कहें। वो तो उसके अंदर विचार गलत आएंगे। लेकिन विचार तो सही सत्य आएंगे जब बाप अपने पुत्र को परंपरा अपनी सिखाता है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे राजा महाराजा इतिहास क्या बोलता है। तो इतिहास तो जो बोलता है कि अपनी कर्म पर चलिए, अतिथि देवो भव, अपने दर पर कोई आ जाए तो उसे भगवान जान करके उसकी सेवा करना चाहिए। क्षत्रिय वंश में आ गया है कि क्षत्रिय वंश में तो साधु संतों का बड़ा मान अभाव रहा, हाँ और क्षत्रिय परंपरा चल रही है, सत्य को ग्रहण करिए, जी सत्य को छोड़ दिया फिर संसार के पास कुछ रहा ही नहीं। जी सत्य पर चलिए, कर्म पर चलिए, कर्म प्रधान विश्व पर राखा, जो जस कर तस फल भोगा, जो जैसा करेगा तैसा विश्व में यही है कि कर्म प्रधान है, कर्म पर आदमी चलेगा कोई भी प्राणी उसका कल्याण, कर्म पर वंचित होगा तो कल्याण उसका। तो महाराज जी ने बहुत अच्छा उपदेश दिया कि इस समय जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को ऐसा उल्टा पुल्टा मार्ग सिखा रहे हैं कि उससे क्या है कि बच्चों का भी भविष्य बिगड़ रहा है, माता पिता भी जब वो नरक जाएंगे तो माता पिता को पिंडदान कौन देगा, उनको भी नरक होगा। तो इसलिए आप लोगों में प्रार्थना विनती है कि अपने बच्चों को अच्छा मार्ग सिखाओ, कोई गलत मार्ग का अनुसरण ना करें, जिससे बच्चे का जीवन संस्कार अच्छा बनेगा, तुम्हारा भी बनेगा, उनके बाल बच्चों का अधिक मन बनेगा, और जैसे बिगड़ते जाओगे वैसा पूरा परिवार का परिवार ही बिगड़ता जाता है। तो मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामतगिरी भगवान की जाए, मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, परमहंस श्री राम मंगल दास जी की जाए, परमहंस श्री गंगा रामदास जी की जाए। जय जय सीता। राधे। थोड़ा जंगल दिखा दो। वो 50 रुपये दक्षिणा है क्या रखा है? मेरे पास नहीं। इनको दक्षिणा देना था, वहाँ ले लेते नहीं रखे। नहीं, मेरे पास जो गले में नहीं है। चल फिर दोबारा वो 50 रुपया हमारे पास जो है आपका। देखो यही वचन बोल दिया तो उसका कुछ हाँ नहीं, हमें कोई ऐसी बात ना, ट्रेन में लोग बोल रहे हैं सत्संग है, ये तो कोई बात, सत्संग कोई देखो, सत्संग कोई बेचा थोड़ी जाता है, ठीक है, ये भी ठीक तरह इधर तरफ। तुम हमको ये समझो कि मान लो ये जा कारण बोल रहे तो कहीं मत दो इसके लिए, ये तो 50 का खुला दे दूं। नहीं सही। हाँ, अब महाराज जी की ये दक्षिणा है। अब पहले ये था फुड़कर नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा से अचानक मिल गया। भगवानों की लीला बड़ी विचित्र है। तो ऐसे संतन की जो है दर्शन करना चाहिए, ऐसे संतन का जो है सेवा करना चाहिए। हमारे पास भी जो आप लोग सहयोग देते हैं, दक्षिणा उक्षणा देते हैं, तो हम जहाँ जिस महात्मा के पास जाते हैं हमारे भी मन में रहता कुछ ना कुछ उनको दिया जाए, लेकिन अब ध्यान नहीं था, नहीं कुछ फुर्सत करा के ही चलते। नहीं। अब देखो भगवान की लीला, मैं तो हकीकत जब आया था मैं तो मेरे जोली में चोरी हो गई, 1500 जो रुपया पड़े थे सब चले गए। अरे अब मैं जंगल में सोच रहा था मैं जानकी कुंड में चलूँ कोई महात्मा के यहाँ फलार कर इसलिए, लेकिन भगवान ही करामात तुम आगे ही मिल गए। मेरे यहाँ चलिए, मेरे यहाँ तो सब फलार वाला मैं भी फलार पाता हूँ। तुम आगे ही मिल गए तो ये भगवान की बड़ी कृपा मानो। तो मैं भी फलार पाता हूँ, मेरे यहाँ कुटी में फलार खूब रखा हुआ है। चलो वही बनाए पाएगा, गाड़ी में बैठो चला जाए। चलो हाँ चलो हमारे तो अब महाराज जी हमारे साथ चल रहे हैं, अब अपनी कुटी में बढ़िया फलार बनेगा। अब महाराज जी पाएंगे और हम भी पाएंगे, और कुछ आम भी रखा है, आम भी पाया जाएगा, कुटी में रखा हुआ है। और इस तरह से महाराज जी का है। तो मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामतगिरी भगवान की जाए। जय जय सीता।